गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों। साइंस में हम लोग ऊतक लेसन पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इस लेसन में संयोजी ऊतक के प्रकार, संयोजी ऊतक के कार्य के बारे में बताया था। आज इसी क्रम में आज हम पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो पेशी ऊतक ये लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशी रेशा भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन और प्रसार के कारण गति होती है। पेशी ऊतक की उत्पत्ति भ्रूण के मध्य जो है जनन स्तर या मेसोडर्म से होती है। पेशी ऊतक शरीर का 40 से 50% भाग बनाता है। हमारे शरीर में बाह्य त्वचा तथा अस्थि कंकाल के बीच का अधिकांश भाग मांसपेशियों से निर्मित है। यह एक संकुचनशील ऊतक है, जिसकी कोशिकाएं लंबे तंतुओं के रूप में होती हैं। जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्षमता तथा बाह्य एवं आंतरिक अंगों को हिलाने डुलाने की क्षमता इन्हीं पेशी ऊतकों के कारण ही होती है। पेशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मसल्स। कोश की संरचना और उनके कार्य के आधार पर पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो गया रेखित पेशियाँ, नंबर 2 अरेखित पेशियाँ और नंबर 3 हृदयक पेशियाँ। तो पहले देखिए रेखित पेशियाँ, ये वाला। तो हमारे शरीर का लगभग 40% भाग रेखित पेशियों का ही बना होता है। ये प्रत्येक रेखित पेशी तंतु एक पारदर्शक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। एक रेखित पेशी तंतु में अनेक केंद्रक होते हैं। केंद्र के चारों तरफ के जीव द्रव को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और इनमें अगर हम इन्हें सूक्ष्मदर्शी में देखें तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसमें हल्के और गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह जो होती हैं पट्टियाँ प्रतीत होती हैं, ये इस तरह से। और इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। और इन्हें हम कंकाल पेशी भी कहते हैं इस ऊतक को, क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं और सारी गति में सहायक होती हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं बेलनाकार, शाखा रहित और नाभिकीय होती हैं। इसमें जो पेशियां हैं इनको हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। जैसे हाथ और पैर में जो विद्यमान पेशियां हैं उनको हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर उसमें गति करा सकते हैं या हम गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशियां या इसको रेखित पेशियां भी कहते हैं। इस प्रकार की पेशियां जो हैं ये हमारे शरीर के समस्त हिलने डुलने वाले भाग जैसे अग्रपाद और पश्चपाद आदि में ये स्थित होती हैं। फिर है नंबर 2 अरेखित पेशियाँ। अरेखित पेशियों का संचालन जो है वो जीवधारियों की इच्छा के अनुसार नहीं होता है, इसलिए इसको अनैच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। ये पेशी कोशिका जो होती हैं इसकी पतली होती हैं और लंबी तर्कु के आकृति की होती हैं। इसमें कोशिका द्रव्य और एक बड़ा केंद्रक होता है। ये केंद्रक के समीप होती हैं और शेष कोशिका जो होती है इसकी द्रव्य लंबी मही धारियों के रूप में परिवर्तित हो जाता है इस तरह से। तो इनको हम पेशी तंतु कहते हैं। ये पेशी तंतुओं में कुंचनशीलता उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं इसमें जो गति होती है वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती है। इनको चिकनी पेशियां भी कहते हैं। इसमें आँख की पलक, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की श्वसनी होगी और पित्ताशय, आहार नाल, जनन वाहिनियाँ, श्वास नली, रक्तवाहिनियाँ, उनकी भित्तियों में ये पाई जाती हैं। फिर है नंबर 3 हृदयक पेशी। हृदयक पेशी, इसमें ये पेशियाँ केवल हृदय की मांसल भित्तियों में पाई जाती हैं और ये शाखान्वित होती हैं और ये शाखाएं आपस में मिलकर के एक जाल का निर्माण करती हैं। पेशियों में एक एक केंद्रक होता है। ये केंद्रक बना है, देखिए ये एक केंद्रक है पेशियों में। और ये चारों तरफ से जो होती हैं सार्कोलेमा के द्वारा घिरी होती हैं। इन पेशियों में रेखित और अरेखित पेशियों के गुण पाए जाते हैं। ये एक केंद्रक दूसरे केंद्रक में एक अंतर्विष्ट जो पट्टियाँ बनी हुई हैं ये इनके द्वारा अलग अलग रहती हैं। इन पेशियों में स्वतः ही संकुचन जो है वो निरंतर एक लय में जीवन के आरंभ से मृत्यु तक चलता रहता है। ये पेशियाँ अनैच्छिक और कभी ना थकने वाली होती हैं।
और हृदय की पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध होकर के प्रसार और संकुचन करती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डियक पेशी भी कहा जाता है। तो ये हृदय पेशी है। रेखित पेशियाँ, अरेखित पेशियाँ और हृदय पेशियाँ, इनके जो कार्य हैं, तो रेखित पेशियों के कार्य, ये हाथों और पैरों में गति, शरीर में गतियाँ और गमन इन्हीं पेशियों के द्वारा होता है। अंगों में द्रुतगामी परंतु अल्पकालीन गतियाँ भी ये उत्पन्न करती हैं। अरेखित पेशियाँ ये अनैच्छिक होती हैं। शरीर की कार्यकी वातावरण से प्रभावित होकर के ये प्रायः धीमी गति से और एक लय के साथ स्वतः संकुचन करती हैं, जिससे गति जो होती है स्वतः हो जाती है। जंतु को इसका आभास भी नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए आहार नाल में भोजन पहुंचता है तो इसकी दीवार की पेशियां स्वतः ही उत्प्रेरित हो जाती हैं और संकुचन और शिथिलन के द्वारा भोजन को आगे बढ़ाती हैं। हृदय पेशी, इसके कार्य, हृदय पेशियों के कारण हृदय का संकुचन और शिथिलन होता है, जिससे हृदय से रुधिर निरंतर शरीर के विभिन्न भागों में पंप होता रहता है। तो ये रेखित पेशियाँ, अरेखित पेशियाँ और हृदय पेशियाँ तीनों के कार्य हैं। बच्चों, इसे कॉपी में आप नोट करिएगा और चित्रों को जो है कॉपी में बनाइएगा, पेंसिल से चित्र बनाइएगा और कॉपी को चेक कराइएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।